फिर से स्वागत है। दिन के 20 घंटे मशीन पर पेंच कसने वाली जिंदगी से तंग आकर सैडनी माँ ने शहर को हमेशा के लिए अलविदा कहा और अकेले ही इस घने बांसों और चहचहाते पक्षियों से भरे जंगल में आ गया। ये जगह उसने हवा और माहौल के हिसाब से चुनी थी। करीब 2.5 घंटे तक तलाश करने के बाद एक विशाल बरगद का पेड़ उसके सामने किसी चमत्कार की तरह प्रकट हुआ। पेड़ अंदर से पूरी तरह खोखला था। उसने फैसला किया कि वो महान कारीगरों की तरह इसे अपना ड्रीम होम बनाएगा। जमीन पर काफी गंदगी थी जिसे पहले साफ करना जरूरी था। पेड़ के अंदर जाने के लिए सही आकार का रास्ता भी बनाना था। बरगद की जड़ें चारों तरफ फैली होती हैं। 1-2 जड़ों को हटाने से पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। अंदर की सूखी लकड़ियां और जड़ें भी सावधानी से हटानी पड़ी, क्योंकि ये जगह कीड़े मकोड़ों का स्वर्ग हो सकती थी। बीच में पड़ा एक विशाल पत्थर सबसे बड़ी रुकावट था, इसलिए उसने उसे हटाने की ठानी। पहले उसने लीवर की मदद से दरार से पत्थर को उचका, फिर धीरे धीरे उसे खिसकाने लगा। पत्थर बेहद भारी था, लेकिन ये उसकी लगन को रोक नहीं सका। उसने रस्सियों और मोटी लकड़ियों से एक साधारण लीवर बनाया और पत्थर को चारों तरफ से कसकर बांध दिया। लीवर जितना लंबा होता है उतना ही कम बल में भारी चीज उठाई जा सकती है। यही ज्ञान की असली ताकत है। पत्थर को थोड़ा ऊंचा उठाकर नीचे गोल लकड़ियां रखीं, जमीन को समतल किया और ढलान कम की। फिर लकड़ियों को पहियों की तरह इस्तेमाल कर धीरे धीरे पत्थर को बाहर निकाल दिया। लगातार 2.5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वो विशाल पत्थर बाहर फेंक दिया गया। ये साबित करता है कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं, अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे। मुश्किल आने पर भागना नहीं, हल निकालना चाहिए। अब वो अंदर की जमीन को समतल कर सकता था। आगे के निर्माण के लिए उसे ढेर सारे पत्थर और मिट्टी चाहिए थे। उसने पहले एक ढोने का कंटेनर बनाने का सोचा, क्योंकि औजार अच्छे हों तो काम भी आसान हो जाता है। पास ही एक सूखा पेड़ मिला जिसकी लकड़ी हल्की और नरम थी। बस उसका एक हिस्सा काटकर घर लाया और थोड़ी मेहनत से एक बड़ा लकड़ी का टब तैयार हो गया। अब वो नदी किनारे जाकर कंकड़ इकट्ठा कर सकता था। मिट्टी में पानी मिलाकर बेहतरीन प्राकृतिक सीमेंट बन गया। पेड़ के पीछे वाले खोखले हिस्से को उसने फायरप्लेस या चूल्हा बनाने के लिए चुना। पत्थर और सीमेंट से दीवार खड़ी की, ऊपर लकड़ी का सहारा दिया। कुछ ही देर में ढांचा तैयार। धुएं के लिए रास्ता छोड़ा गया। अंदर की सतह को इतना चिकना किया कि शीशे जैसी चमक आ गई। डिटेलिंग कमाल की थी। चिमनी के लिए उसने एक सूखा खोखला तना चुना